हेलो बच्चों, आज इसको सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि K2Cr2 हमें HCl का निकालना है। देखो यहाँ पर आपको HCl का निकालना है, तो HCl आप देखो यहाँ पे क्लोरीन आपके पास कितना रहा होगा बच्चों, आपके पास HCl मतलब क्लोरीन यहाँ पर आपके पास -1 रहा होगा। अब देखो यहाँ पे भी क्लोरीन -1 है और यहाँ पे भी क्लोरीन आपके पास -1 है, तो इन सभी पे तो -1 है, तो आप उसको फोकस करो जहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रही है। हमारे पास Cl2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रही है बच्चों, जो कि आपके पास यहाँ पे 0 है, बाकी जगह तो आपके पास सेम है। तो अगर कभी भी इस तरह का आपके पास केस आता है तो HCl हमारे पास है ना, तब आप यहाँ पे इसको कैसे निकालोगे। आप ये देखो, ये बैलेंस वाला केस है बच्चों, है ना, यहाँ पर आपके पास क्लोरीन अलग अलग है। ये आपके पास केस नंबर तीसरा, मैंने जितने भी पॉसिबल केस हो सकते हैं हर केस के मैंने आपको एन फैक्टर निकालना सिखा दिया। ये आप एन फैक्टर, तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पर एक ही एटम अलग अलग कंपाउंड बना रहा हो लेकिन किसी एक कंपाउंड भी ऑक्सीकरण संख्या आपके पास चेंज हो रही हो, या फिर ये आपके पास एक संतुलित अभिक्रिया वाला कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा, इस केस में आप एन फैक्टर कैसे निकालोगे बच्चों। आप देखोगे कि ये एटम कितना हुआ है, देखो यहाँ पे आपके पास 14 मोल है, यहाँ पर आपके पास 3 मोल है, तो मोल चेंज हो रहा है ना। इसलिए बच्चों आप यहाँ पे क्या करोगे, ये कितना है, ये 3 है, तो आप इसको 3 लोगे। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों, 2 है, 2 लोगे। और ऑक्सीकरण संख्या आपके पास कितना गया है, 0 से -1, या तो -1 से 0 बोलो, है ना। तो -1 से 0 आप यहाँ पे कर दोगे, तो यहाँ पर आप इसको कर देते बच्चों -1 से आप -0 कर देते, तो ये आपके पास हो गया। डिवाइड बाय आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, ये डिवाइड बाय कितना आपके पास ये एटम हमारे पास है, तो 14। तो ये हमने यहाँ पे स्टाइशियोमेट्री लगा दिया है, आप ये समझना, ये 3 × 2, आप ऐसे समझो कि मेरे पास यहाँ पे 14 Cl है माइनस है, और यहाँ पर आपके पास 6 आपके पास हमारे पास ये Cl है। आप और एटम एटम की बात है, मतलब एटॉमिसिटी लगाओ, ऐसे समझो, तो 6 आपके पास है। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बच्चों आपके पास हमारे पास कितना है, ये -1 था, ये आपके पास 0 था, तो हमने यहाँ पे वही किया है। 6 इंटू कितना डिफरेंस है और डिवाइड बाय टोटल आपके पास इसका हमारे पास 14। इसको जब आप सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर जो है बच्चों वो आपके पास निकल के आ जाता। तो ये हम जब सॉल्व करते तो हमारे पास 6/14 आता है, जिसको हम लोग 3/7 बोलते हैं। तो एन फैक्टर मेरे पास ये आ चुका है, हमें तो निकालना है तुल्यांकित द्रव्यमान। तो ये तीनों केस बच्चों आप नोट्स में बना के रखना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, 3 अलग अलग केस हैं। तो तुल्यांकित द्रव्यमान जब आप यहाँ पे निकालोगे तो ये साथ में याद रखना केस नंबर कौन सा है, मैं आपको ऑलरेडी बताता जा रहा हूँ। तुल्यांकित द्रव्यमान मेरे पास मोलर द्रव्यमान होगा, तो HCl का मेरे पास मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ये 1 होगा। क्लोरीन आपके पास 35.5 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 36.5 है। उसको डिवाइड बाय आप 3/7 करोगे, 7 आपके पास ऊपर चला जाएगा। सिंप्लीफाई कर इसको सॉल्व करते तो आपके पास आंसर मेरे पास 85.1 आ जाता है। ये आपका सही जवाब। तो ये केस नंबर तीसरा है। केस नंबर तीसरे में ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आपका कोई अगर ऐसा केस आता है जहाँ पे कोई एक परमाणु है, उसके एटम बहुत सारे जगह अलग अलग तरह के कंपाउंड बना रहे, लेकिन किसी एक में ऑक्सीजन संख्या इसकी चेंज होगी, तब आप यहाँ पे ऐसे करोगे, देखो ये कितने एटम है, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, फिर इसका ऑक्सीजन संख्या डिफरेंस क्या है, डिवाइड बाय 14 करोगे, मतलब हम एक तरह से स्टाइशियोमेट्री लगा रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी बच्चों। सही बच्चों को थैंक यू एंड बाय बाय।